श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आपको बाबा के एक ऐसे भक्त के विषय में बताना चाहूंगा जिसको कि कुछ लोग पागल समझते थे, कुछ लोग उनको सनकी समझते थे, कुछ लोगों को कभी कभी पीट भी दिया करते थे और लोग बाबा के पास शिकायत लेके जाते थे। लेकिन बाबा का उनसे प्रेम और उस भक्त का बाबा से प्रेम अटूट था। बहुत गहरा रिश्ता था उन दोनों के बीच में। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं। ये जो चित्र हैं ये हम नहीं जानते किन्होंने खींचे थे या किन्होंने बनाए थे, लेकिन जो हम आपको बाबा के विषय में बताने जा रहे हैं उसकी जानकारी देने के लिए हम इनका उपयोग कर रहे हैं। और हम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जिन भी लोगों ने ये चित्र बनाए उन पर, उनके परिवारजनों पर बाबा सदैव अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। बाबा के एक भक्त थे जिनका नाम था नारायण शंकर वैद्य। बाबा उनको प्यार से नानावल्ली कहा करते थे और नानावल्ली बाबा को मामा कहा करते थे, काका कहा करते थे। इस तरह से उनका संबोधन किया करते थे। नानावल्ली शिरडी में आने वाले जो लोग थे उनकी ध्यान रखते थे और विशेष तौर पर उन लोगों को बहुत प्रेम करते थे जो बाबा के पास आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को लेकर आते थे। और कई बार तो भक्तों को डांट भी दिया करते थे, उनको मार भी दिया करते थे। और जो थे भक्त जब परेशान हो जाते थे उनसे तो फिर बाबा के पास शिकायत करते थे। तो बाबा ने नानावल्ली को कई बार कहा कि नाना, अगर तुमने अपना व्यवहार ठीक नहीं किया ना तो लोग शिरडी आना छोड़ देंगे। लेकिन नानावल्ली थे कि वो जिन चीजों को उनको बुरा लगता था उस पे अपनी विचार प्रकट किया करते थे और बोल दिया करते थे, डांट दिया करते थे लोगों को। जैसे जैसे बाबा की कीर्ति फैलने लगी थी, दूर दूर से लोगों ने, भक्तों ने आना शुरू कर दिया था। और नानावल्ली वहां पर द्वारका माई में इस तरह से व्यवस्था का भी ध्यान रखते थे कि किसी भक्त को कोई परेशानी ना हो। ऐसे कई किस्से हैं जो नानावल्ली के विषय में लिखे गए हैं अलग अलग पुस्तकों में, जिसमें कि उन्होंने बताया कि नानावल्ली के स्वभाव जो था वो अनप्रिडिक्टेबल था, जिसको हम समझ नहीं सकते कि नानावल्ली कब क्या कर बैठेंगे। कभी वो नाचने लगते थे, कभी कुछ भी कह दिया करते थे। और एक जो बहुत ही बड़ा किस्सा है उनके विषय में वो आपको जरूर बताना चाहूंगा कि एक बार की बात है, बाबा अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे और द्वारका माई में भक्तों का तांता लगा हुआ था। तभी अचानक नानावल्ली आए और पूरी भीड़ को चीर के वो सीधा बाबा के पास पहुंच गए और बाबा को बोले कि आप जो है ना गद्दी से उठ जाओ। बाबा ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपनी गद्दी छोड़ दी और बाबा खड़े हो गए। जो भक्त वहां बैठे थे वो सब देख के क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि नानावल्ली को घसीट के यहां से बाहर निकाला जाए, लेकिन उन्होंने देखा कि बाबा ने तो कुछ कहा नहीं। बाबा तो बिल्कुल शांत मुद्रा में खड़े हुए हैं, तो वो लोग भी चुपचाप बैठ गए। नानावल्ली बाबा के उठते ही गद्दी पे बैठ गए और जब वो गद्दी पे थोड़ी देर बैठे रहे तो उसके बाद पुनः वो उठ गए और उन्होंने बाबा को बोला कि आप ही इस गद्दी पे बैठो, इस पे बैठने के योग्य आप ही हो, मैं तो अब चला जाता हूँ। और उसके बाद वो द्वारका माई की सीढ़ियों से नीचे उतरे और अपना थोड़ा सा नृत्य किया और नृत्य करने के बाद वहां से चले गए। जो वहां पर भक्त बैठे थे ये सब देखकर हैरान थे कि जब नानावल्ली ने बाबा को उस गद्दी से उठने के लिए कहा तो बाबा के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आई थी। वो तुरंत उनके कहते ही वहां से उठ गए थे। इससे पता चलता है कि बाबा इन सब चीजों से कितने ऊपर थे और वो इस बात के माध्यम से शायद अपने भक्तों को भी ये संदेश देना चाह रहे थे कि छोटी छोटी चीजों को मान अपमान के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। नानावल्ली के विषय में एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि जब बाबा ने समाधि ले ली तो नानावल्ली बहुत दुखी हुए, वो बहुत रोए। वो वहां से द्वारका माई से जाकर हनुमान मंदिर में बैठे और बोलते रहे कि बाबा अब तुम चले गए, मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। और जो वो कह रहे थे वो बात सत्य थी, क्योंकि उनका बाबा से इतना गहरा कनेक्ट था कि वो बाबा के बिना जीवन को कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था और ठीक बाबा की समाधि के 13वें दिन नानावल्ली ने अपने प्राण त्याग दिए। और उनकी समाधि अगर आप जाएंगे तो गुरुस्थान मंदिर में जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर नानावल्ली की समाधि बनी हुई है
और 1918 में ही ये समाधि बनाई गई थी। अगर आप अगली बार कभी शिरडी जाएं तो नानावल्ली की समाधि जरूर देख के आइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारा प्रेम बाबा के प्रति किस तरह का होना चाहिए। अगर आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगे तो इसको अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ, साईं भक्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। अभी तक अगर आप श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि सदस्य बने। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।